हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लिमिटेशन सीरीज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और अब तक हम कवर कर चुके हैं दी पार्टिसिपेशन सीरीज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दैट इज दलित्स। दलित्स के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि वो थे कौन, इनका रिलेशन कैसा था कांग्रेस के साथ, गांधी जी के साथ इनका रिलेशन कैसा था, फिर गांधी जी ने इनके लिए क्या किया जिससे इनका सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ग्रो हो सके, सोशल एंड पॉलिटिकल लेवल ग्रो हो सके। उसके बाद हम देखने वाले हैं इनके सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि इन्होंने कैसे सेल्फ ऑर्गेनाइज किया अपने आप को, देन इनकी डिमांड्स क्या थे और इन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया भी या नहीं। ये सब कुछ इस लिमिट वीडियो में देखने वाले हैं, फर्स्ट लिमिट वीडियो में, दैट इज जो फर्स्ट लिमिट थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, वो इसके वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये सब कुछ देखने वाले कि दलित क्या थे वगैरह ये सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो दलित्स का वीडियो है, जो फर्स्ट लिमिट था, इसको हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। दैट इज पार्ट वन में हम गांधी जी एंड दलित्स तक देखेंगे, मतलब गांधी जी एंड दलित लोगों के लिए, जो दलित के लोग थे, अनटचेबल ग्रुप के, ऑप्रेस्ड क्लास के जो लोग थे, उनके लिए क्या किया, उनका सोशल एंड पॉलिटिकल लेवल ग्रो करने के लिए क्या किया, उनको जस्टिस दिलाने के लिए क्या किया। एंड पार्ट टू में हम उनका सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, उन्होंने किस तरह से अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज किया, देन डिमांड की, देन उन्होंने पार्टिसिपेट किया भी या नहीं, किसमें मूवमेंट में, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया भी या नहीं, वो सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ। तो जो ये पहला पॉइंट है, हमको बताता है कि ये भी एक लिमिट हो सकता था, राइट, ये भी एक लिमिट हो सकता है जिसकी वजह से मूवमेंट ग्रो नहीं कर पाया। पहले ये जो सेंटेंस है ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ऑल सोशल ग्रुप्स डिड नॉट मूव बाय द कंसेप्ट ऑफ स्वराज। ये लाइन पढ़ते ही आपको क्लियर हो जाता है कि जो सोशल ग्रुप्स थे, सारे के सारे सोशल ग्रुप्स जो थे, वो जो एक्चुअल कंसेप्ट था स्वराज का, उसके हिसाब से नहीं चल रहे थे, उसके हिसाब से नहीं बढ़ रहे थे। एक्चुअल कंसेप्ट क्या था, अगर देखा जाए तो एक्चुअल कंसेप्ट ये था कि वी वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमको इंडिपेंडेंस चाहिए था, राइट। सो उसको लेकर जो एक्चुअल कंसेप्ट था उसको लेकर नहीं चल रहे थे। लोग क्या कर रहे थे, अपने सिचुएशन के हिसाब से डिमांड कर रहे थे और उसी डिमांड को नोशन ऑफ स्वराज के हिसाब से देख रहे थे। ये समझ में आया। तो क्या हो रहा है, सपोर्ट इस वजह से नहीं मिल रहा कि इंडिपेंडेंस चाहिए, सपोर्ट इस वजह से मिल रहा है कि हमारी डिमांड्स पूरी होंगी। समझ में आई बात, किस वजह से मिल रहा था कि हमारी डिमांड्स पूरी होंगी, इस वजह से नहीं कि इंडिपेंडेंस चाहिए वगैरह ये सब कुछ, राइट। सो जैसे कि देखा जाए तो पार्टिसिपेशन सीरीज में हमने डिमांड्स का भी कवर किया था। तो कोई देख रहा था कि हमारा वो अनपेड रेमिट है, मतलब अनपेड रेंट है, उसे रेमिट कर देना चाहिए। देन जो हाई रेवेन्यू है उसको लोअर कर देना चाहिए। देन इम्पोर्ट जो है फॉरेन गुड्स के, उससे उसके अगेंस्ट में हमें ये चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। तो इस तरह से सब अपने सिचुएशन के हिसाब से डिमांड कर रहे थे और उसको नोशन ऑफ स्वराज समझ रहे थे। सो पार्टिसिपेशन किस वजह से मिल रहा था, डिमांड्स पूरी होंगी इसलिए, इंडिपेंडेंस मिलेगा इसलिए नहीं मिल रहा था, राइट। सो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक लिमिट बन सकता है फॉर नॉट ग्रोइंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। समझ में आए ये बात कि किस तरह से लिमिट बन सकता है और किस तरह से लिमिट बन गया था कि कोई भी एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ स्वराज लेके नहीं आया था कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, सब अपने डिमांड को पूरा करने के लिए मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, राइट। ये समझ में आ गया, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशन ऑफ स्वराज, सिंपल सी बात है, राइट। तो अब आते हैं दलित्स के ऊपर, एक्चुअल जो टॉपिक है अपना दलित्स के ऊपर। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया कि किस तरह से ये बन सकता है, लिमिट बन सकता है। अब जाते हैं हम दलित्स के ऊपर। ये दलित्स थे कौन थे, ये इतने सारे जो सोशल ग्रुप्स थे, इनमें से एक ग्रुप था जिनको अनटचेबल्स कहा जाता था। अभी मैं बताऊंगा अनटचेबल्स क्यों बोला जाता था, पहले पैराग्राफ, मतलब ये जो पैराग्राफ का लाइन है ये पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जो अनटचेबल्स थे इन्होंने अपने आप को दलित कहलाना स्टार्ट कर दिया, जिसे हम ऑप्रेस्ड क्लास भी बोलते हैं, और ऑप्रेस्ड क्लास फ्रॉम 1930s। अब जैसे कि डिफरेंट क्लासेस थी, जैसे कि बिजनेस क्लास हो गया, इंडस्ट्रियल क्लास हो गया, तो उसी तरीके से हमें इजीली समझ में आना चाहिए, इसलिए हम दलित को क्या बोलेंगे, ऑप्रेस्ड क्लास। अगर दलित बोलना है तो दलित में इजीली समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो हम इन्हें ऑप्रेस्ड क्लास भी बोल सकते हैं। तो इन्हें अनटचेबल्स क्यों कहा जाता था, तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या काम करते थे, स्वीपर्स थे, ये मोहल्ला साफ करते थे, नहीं तो टॉयलेट साफ करते थे, देन साफ सफाई का काम करते थे। तो उस समय पे क्या होता था कि इनको टच नहीं करना है, राइट। ये अनटचेबल्स है, व्हाई, बिकॉज दे क्लीन द टॉयलेट, दे क्लीन द हॉल, मोहल्ला वगैरह ये सब कुछ, राइट। सो इनको अनटचेबल्स इस रीजन से कहा जाता था, इनको टच नहीं किया जाता था, इनसे इनके साथ सोशली दूरी रहा जाता था और पॉलिटिकली भी इनको
इतना इक्वली नहीं देखा जाता था, मतलब इक्वली देखा ही नहीं जाता, इनको चांस ही नहीं दिया जाता था पॉलिटिकली, राइट। सो इन्होंने अपने आप को क्या कहलाना स्टार्ट कर दिया, दलित्स, दलित्स कहलाना स्टार्ट कर दिया, या आपको बोल सकते हैं ऑप्रेस्ड क्लास। कब से, 1930 से कहलाना स्टार्ट कर दिया अपने आप को ऑप्रेस्ड क्लास है दलित्स। अब देखते हैं इनका कांग्रेस के साथ कैसा रिलेशन था। तो अगर हम देखें तो कांग्रेस के साथ इनका रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कैसे कह सकते हैं हम, देखिए कांग्रेस हमेशा दलित्स को इग्नोर करता था, इनको मतलब सोशली भी ये दूर रहते थे, पॉलिटिकली भी इनको ऊपर आने नहीं देते थे, पॉलिटिकली भी इनको किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं होने देते। क्यों, क्योंकि एक सनातनी ऐसे करके एक कास्ट, हिंदू कास्ट था, कंजर्वेटिव हाई हिंदू कास्ट था, इस डर से वो इग्नोर करते थे। समझ में आया, किस डर से अभी बताता हूं मैं। देखिए, फियर ऑफ ऑफेंडिंग सनातनीज, मतलब क्या, उनको ये फियर था कि ये चले ना जाए। मतलब क्या, जैसे कि अगर हम देखें जो पार्टिसिपेशन सीरीज के हिसाब से चले हम, तो उसको लिंक करते हुए देखें तो अगर पुअर पीसेंट्री को लाते हैं तो रिच पीसेंट्री का सपोर्ट चला जाता है। देन इंडस्ट्रियल वर्कर्स को इंक्लूड किया, उनकी डिमांड्स को इंक्लूड किया तो बिजनेस क्लास चला जाएगा। समझ में आ रही है, लिंक कर पा रहे हो। तो उसी तरह से अगर हम दलित्स को लाते हैं तो इनको ऐसा ना लगे कि हम अपमानित हो रहे हैं। मतलब क्या, ऑफेंडिंग का अगर आप हिंदी में अर्थ देखें तो अपमानित होता है, ऐसा ना लगे कि हम अपमानित हो रहे हैं, हमें इंसल्ट किया जा रहा है। तो सनातनीज को ऐसा ना लगे और उनका सपोर्ट ना चला जाए, इसलिए दलित्स को हमेशा के लिए उन्होंने इग्नोर किया। ये सनातनीज कौन थे, कॉन्जर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज थे, हाई कास्ट हिंदू के कॉन्जर्वेटिव लोग थे, राइट। समझ में आया क्यों इनके साथ कांग्रेस के ये रिलेशंस अच्छे नहीं थे, बिकॉज कांग्रेस इनको इग्नोर करता था, इनके डिमांड्स को लेता नहीं था, सोशली दूर रहता था। ओके, व्हाई, देयर आर टू रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनको अनटचेबल्स कहा जाता था, उस नजरिए से देखा जाए तो दूर, उनके लिए ऐसा था कि दूर रहना ही सही है। और दूसरा ये था कि फियर ऑफ ऑफेंडिंग सनातनीज, सनातनी जो थे हाई कास्ट हिंदूज, इनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमको इंसल्ट फील हो रहा है या हमें इंसल्ट किया जा रहा है बाय इंक्लूडिंग दलित्स। ओके, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए, इसलिए उनको इग्नोर ही करते थे। कौन, कांग्रेस वाले, राइट। अब गांधी जी के बारे में देखते हैं। कांग्रेस के बारे में तो देख लिया कि किस तरह से इग्नोर करते थे। अब देखते हैं गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी के बारे में देखा जाए तो सोशली अच्छे से उनके साथ रहते थे, सोशली कनेक्टेड रहते थे, और उनका क्लियर सा कहना था और उन्होंने क्लियरली डिक्लेयर किया था कि अगले 100 साल तक हमें स्वराज नहीं मिलेगा। स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस। अगले 100 साल तक हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा अगर हम दलित्स को इंक्लूड नहीं करते। मतलब हम किसी, कोई भी मूवमेंट हो, कुछ भी हो, दलित्स को हम इंक्लूड ही नहीं करते थे, बिकॉज सोशली देखा जाए तो वो टॉयलेट्स क्लीन करते थे, मोहल्ले को साफ करते थे। तो आगे जाके देखेंगे कि गांधी जी का क्या व्यू था उसके बारे में। पर गांधी जी क्या क्लियरली क्या कहते थे कि अगर हम दलित्स को इंक्लूड नहीं करते तो 100 साल तक, आगे 100 साल तक हमें ये स्वराज नहीं मिलेगा। अभी किसके ऊपर से बोला, अब सिंपल सा 80-20 का रूल चलता है। उनका क्या कहना था कि 80% जो लोग हैं, पुअर पीसेंट्री हो गया, रिच पीसेंट्री हो गया, वुमेन्स हो गई, बिजनेस क्लास हो गया, इंडस्ट्रियल क्लास हो गया, देन सनातनीज हो गए, सबको हम ग्रुप में ले रहे हैं, तो दलित्स को ही क्यों नहीं। मतलब 80% लोगों का काम हो गया है, हम 80% लोगों को ले रहे हैं, 80% काम हमारा हो गया है, तो 20% क्यों नहीं। मतलब 100% हम काम क्यों नहीं कर रहे। अगर 100% सपोर्ट हमारे साइड से रहेगा तो फिर अल्टीमेटली ब्रिटिश छोड़ के चला जाएगा, उनके साइड से तो कोई नहीं रहेगा। तो अगर हम दलित्स को नहीं लेते तो 20% चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारा मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। 20% चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हम 100% काम कर लेते हैं, मतलब दलित्स को भी ले लेते हैं, तो ऐसा है कि हमें 100 साल तक रुकने की जरूरत नहीं है। हमको इंडिपेंडेंस मिल जाएगा कि कोई भी ब्रिटिशर्स का साइड से नहीं है, सब हमारी साइड से है, तो हमें इंडिपेंडेंस मिलने में देरी नहीं लगेगी। और अगर हम दलित्स को नहीं लेते तो अगले 100 साल तक हमें क्या होगा, इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा, स्वराज नहीं मिलेगा। ये समझ में आ गया, ये सेंटेंस का मतलब समझ में आ गया।